काला कानून, जिसको ये लोग काला कानून बोल रहे हैं, वो काला कानून नहीं है, वो कैंसर कानून है। और ये कैंसर कानून जो है उसकी रणनीति आज से तैयार नहीं हुई है। अदानी अंबानी जो है, देखिए मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले से ही उन्होंने स्टोर रूम गोदाम बना लिए थे इसी धरती पर, जो पंजाब और हरियाणा की धरती पर उन्होंने 1000 से ऊपर गोदाम बनाए थे। और ये रणनीति उन्होंने मोदी सरकार से मिलकर की थी ताकि किसानों को गुलाम बनाया जाए आने वाले समय में। भैया यहाँ कहाँ आतंकवाद है? अगर आतंकवाद है तो आप सो क्यों रहे हैं? आप सो क्यों रहे हैं? आपकी सरकार है, आप पकड़ते क्यों नहीं आतंकवाद नक्सलाइट को? यहाँ कहाँ गोली बारूद या तोप चल गई? ये सब बेवकूफ और मूर्ख बनाने की बातें कर रहे हैं मोदी और अमित शाह वगैरह सब। मैं अगर तोमर से पूछना चाहूंगा, इसने ये कहा कि हमने किसानों से बात की, तो किस किसानों से आपने बात करके ये कानून बनाया? इसलिए किसानों से नहीं, बड़े बड़े कारपोरेट, जो बड़े बड़े अदानी अंबानी है, जो पैसे वाले है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनसे बात करके धंधा करके अपना जो इलेक्शन का खर्चा है उससे निकाल कर किसानों के ऊपर तोप चला दिया है। जैसे कम्बल में लपेट कर डंडा पेला जाता है, वैसे ही ये बोलकर किसानों को ये लोग जो है पेल रहे हैं। किसान भाई हमारे भाई है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और ये सब भाषा का प्रयोग राजनीतिक मंच पे आता है, वो शब्दों की मार जानता है, किसानी खेती तो किया नहीं कभी। आपको याद होगा जाट आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन। उस जाट आंदोलन में मोदी ने क्या किया पता है? उस गले की हड्डी बन गया था ये आंदोलन, मोदी की सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसने एक रणनीति अपनाई और मीटिंग करके उन्होंने महिलाओं का कपड़े घेर दिया और रेप केस का आरोप लगा के बेचारे जाट का आंदोलन बदनाम करके उसका जाट का आंदोलन को कुचल दिया एकदम पैरों तले। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੇਮੰਤ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। हेमंत साढ़े नाल ने, पहले गलबात करेंगे। हेमंत जी आप आए, कोलकाता से आया हूँ। क्यों आए आपको, क्या क्या कारण था आपका आने का? देखिए मेरा एक ही कारण था, जब से मैंने किसानों को देखा और किसान आंदोलन को देखा और किसानों का 3 जो काला कानून, जिसको ये लोग काला कानून बोल रहे हैं, वो काला कानून नहीं है, वो कैंसर कानून है, जो कि धीरे धीरे फैल कर पूरे की तरह खत्म कर, जैसे कैंसर होता है उसका कोई इलाज नहीं होता और वो आदमी को खत्म कर देता है। ये वो कैंसर कानून है जो जिसे कि काला कानून बताया जा रहा है। और ये कैंसर कानून जो है उसकी रणनीति आज से तैयार नहीं हुई है। अदानी अंबानी जो है, देखिए मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले से ही उन्होंने स्टोर रूम गोदाम बना लिए थे इसी धरती पर, जो पंजाब और हरियाणा की धरती पर उन्होंने 1000 से ऊपर गोदाम बनाए थे। और ये रणनीति उन्होंने मोदी सरकार से मिलकर की थी ताकि किसानों को गुलाम बनाया जाए आने वाले समय में और किसान को अधिग्रहण किया जाए, जो कि आज दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। आज किसानों ने मोर्चा संभाल लिया। आज किसानों को ये कानून के विषय में इसलिए जानकारी हो गई कि किसान भी अब पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए हैं, पहले जैसी बात नहीं रही। अभी ये बताना चाहूँगा कि ये जो चाय वाला है ना, चाय वाले जो है, ये बोलते हैं ना लोग, बोले चाय वाला, तो चाय वाला ने दूध वाले से पंगा ले लिया है भैया, और हमेशा दूध वाला चाय वाले पर भारी रहता है। ये बात मोदी सरकार को मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। ये जो चाय वाला है, इन्होंने क्या खेल खेला है कि इस कानून को, मतलब ये किसान आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम किया, जो कि आपने भी देखा, आपने भी टच किया। उसके बाद को बीच में लेके आया, जो कि इनकी सोची समझी साजिश थी, को बीच में लाया, टुकड़े टुकड़े गैंग को लेके आया और ये आतंकवाद, नक्सलाइट, सारी चीज बता रहे। भैया यहाँ कहाँ आतंकवाद है? अगर आतंकवाद है तो आप सो क्यों रहे हैं? आप सो क्यों रहे हैं? आपकी सरकार है, आप पकड़ते क्यों नहीं आतंकवाद नक्सलाइट को? यहाँ कहाँ गोली बारूद या तोप चल गई? ये सब बेवकूफ और मूर्ख बनाने की बातें कर रहे हैं मोदी और अमित शाह वगैरह सब। और ये तोमर ने ये कहा, जो अपने कृषि मंत्री है, ये तो महाघटिया आदमी है, इसको तो होश नहीं है। क्या बोलते हैं, लगता है ये लोग साले चढ़ा के बोलते हैं और कानून भी साले एसी के अंदर बना लेते हैं। मैं अगर तोमर से पूछना चाहूंगा, इसने ये कहा कि हमने किसानों से बात की, तो किस किसानों से आपने बात करके ये कानून बनाया? इसलिए किसानों से नहीं, बड़े बड़े कारपोरेट, जो बड़े बड़े अदानी अंबानी है, जो पैसे वाले है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनसे बात करके धंधा करके अपना जो इलेक्शन का खर्चा है उससे निकाल कर किसानों के ऊपर तोप चला दिया है। और किसानों के ऊपर जो कैंसर कानून है ये लगाया गया है और ये घातक है। मैं बताना चाहूँगा, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि मोदी ने ये कहा था कि नोटबंदी में 50 दिन दे दो मेरे को और हम जो है
नक्सलाइट, आतंकवाद, नकली नोट सब बंद कर देंगे, नहीं तो झोला उठा के चले जाएंगे। देश की जनता को मूर्ख और चुतिया बनाते रहे ये लोग। और अभी बोल रहा है कि ये किसान कानून जो है बहुत अच्छा है, एमएसपी है। अरे कहाँ एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहाँ पर है? क्यों बेवकूफ बना? पीएम साहब ने फिर बोल रहे हैं वो आके कि नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं कि जो किसान का कानून बनाया गया है उनके हक में है, और जो इनको दूसरी पार्टी वाले भड़का रहे हैं। अरे भैया ये तो बोलना पड़ेगा ना उनको। अगर ये ना बोलेंगे तो इनकी राजनीतिक चमकेगी कैसे? ये तो बताना पड़ेगा कि आपके हक के है, आपके फायदे के लिए है, आपको बहुत फायदा होगा, 2 गुना 4 गुना 5 गुना आपको पैसा मिलेगा। ये मूर्ख बनाने के लिए बोला जाता है। जैसे कंबल में लपेट कर डंडा पेला जाता है, वैसे ही ये बोलकर किसानों को ये लोग जो है पेल रहे हैं। किसान भाई हमारे भाई है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और ये सब भाषा का प्रयोग राजनीतिक मंच पे आता है, वो शब्दों की मार जानता है। किसानी खेती तो किया नहीं, कभी किसानों के साथ मीटिंग किया नहीं, कभी खेत में उतर के उसने खेती बाड़ी की नहीं। वो जहाँ का जाता है वहाँ का बन जाता है। पुलिस वाले के सामने आर्मी के पास जाता तो हम आर्मी में थे, हम पुलिस वाले के पास बैठे तो पुलिस वाले थे, हम किसान की मंडी में बैठेंगे तो हम किसान थे, हम दिल्ली में जाएंगे तो हम दिल्ली वासी हो गए, और गुजरात में गए तो गुजरात वासी। मोदी की भाषा यही तो है। वो सब जगह जाके बिहार में बिहारी बोल के बिहारी बोलता, हम तो बिहार में पहले हैं, मतलब रहे हैं। तो बंगाल में जाएगा तो हमी बंगाली अच्छे, हमी तो बंगला रसगुल्ला खाबो, यही रकम कोरबे, अभी बोलेगा, चिंता मत करिए। अभी क्या जवाब दोगे फिर? कलकत्ता वाले क्या जवाब देंगे भाई, या बंगाल वाले? देखिए सब समझ गए हैं इसकी करनी। क्या आप मोदी की क्या रणनीति समझे हो? आप समझे हो तो क्या रणनीति समझ गए मोदी की? किस तरह की रणनीति आप पूछिए, हम बताएंगे। नहीं, क्या रणनीति समझे हो? देश को आगे कैसे लेके जा रहे हैं, जब पीछे लेके जा रहे हैं, कैसी रणनीति समझे हो? नहीं, मोदी की रणनीति ये थी, देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे इसने आपको आज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। मोदी की पोल खोल के रख दूंगा मैं। ये जमीन पर आप खड़े हैं, ये हरियाणा की धरती है, आप मानते हैं ना? मैं हरियाणा की जमीन पर बैठा हूँ। आपको याद होगा जाट आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन। उस जाट आंदोलन में मोदी ने क्या किया पता है? उस गले की हड्डी बन गया था ये आंदोलन। मोदी की सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने एक रणनीति अपनाई और मीटिंग करके उन्होंने महिलाओं का कपड़े घेर दिया और रेप केस का आरोप लगा के बेचारे जाट का आंदोलन बदनाम करके उसका जाट का आंदोलन को कुचल दिया एकदम पैरों तले। आपको याद होगा एक्साइज ड्यूटी हुई थी, एक्साइज ड्यूटी में 45 डेज सोना चांदी का दुकानें बंद रही, लेकिन ये जो मोदी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। अब क्या करे? ये तो आंदोलन हो गया, 11 करोड़ लोग रास्ते पर आ गए, आंदोलन कर रहे थे। तो मोदी ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए, धराशायी करने के लिए इन्होंने कुछ दलाल मीडिया, हर मीडिया खराब नहीं होती है भैया, दलाल मीडिया, दल्ली मीडिया, साला कुत्ते के गले में पट्टा रखा हुआ वो मीडिया जो भो 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 वो करती है, वो मीडिया ये खरीद रखा है। आपको तो पता है अदानी अंबानी का भी मीडिया है, वो उसके साथ है, डीएनए पीएनए सब उसके साथ है ना? पता है तो आपको, सुधीर चौधरी वगैरह सब है। तो ये जो कुत्ते की तरह गले में पट्टा बंधा हुआ मीडिया जो है उनके साथ है, तो वो उन्हीं की भाषा में भो 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 वो करेंगे, मोदी मोदी चिल्लाएंगे। तो ये मीडिया ने ये दिखाया एक्साइज ड्यूटी में कि स्वर्णकार वो जाता है स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए, बोलता हमारी बेटी की शादी है, बहू आने वाली है, बेटे की शादी है, थोड़ा जेवर दे दो। तो बेचारा जो भोला वाला जो स्वर्णकार था उसने जेवर दे दिया और उसका वीडियो क्लिप बना लिया और पूरी दुनिया में दिखा रहा है कि देखिए ये तो जो स्वर्णकार समाज है वो चोरी छिपे सोना चांदी बेच रहा है। और पूरी मीडिया में ये करके भ्रष्ट कर दिया, बदनाम कर दिया, और स्वर्णकार समाज का जो एक्साइज ड्यूटी था उसको पूरी तरह कुचल दिया। यही मोदी सरकार ने किया। अब इसी आंदोलन को, इसी किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी हर रणनीति यहाँ पर काम कर रही है। सबसे पहले इसने हिंदू मुस्लिम किया, नस्लाइट लिया, उसके बाद जो है आतंकवादी भी बोला क्या किसान, और उसने ये का मुद्दा लाया, तन भी फेल होता हुआ नजर आया। तो इसने अभी बोल दिया कि पंजाब और हरियाणा का जो पानी है, पानी का विवाद बीच में अरे भैया पानी का विवाद तो शुरू से चल रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा तो हमेशा से बोलता आ रहा है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम उसका छोटा भाई, ये हमारा छोटा भाई, हम उसका बड़ा भाई। पंजाब हरियाणा तो ऐसे ही बोलता आ रहा है, मिलजुल के रहते हैं, भाई भाई में लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होता है, इश्क भी होता है, इनायत भी होता है। लेकिन ये चूतिया बना रहा है देश की जनता को, बेवकूफ़ बना रहा है, देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर अपना सिक्का और अपना सत्ता कायम करना चाहता है मोदी। तो ये जो काम किया मोदी सरकार ने, ये गलत किया ना। आप बताइए कहाँ है? मेरा एक और सवाल है कि जैसे आपने बोला कि ये आंदोलन को फेल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि एजेंसियां वाले बंदे यहाँ घूम रहे होंगे, छोड़े होंगे सरकार ने? क्या रिपोर्ट जाती होगी, रिपोर्ट क्या जाती होगी यहाँ की? फिर सुनिए मैं बता रहा हूँ, एजेंसियों को छोड़ा हुआ है बहुत बहुत ज्यादा, और छोड़ा हुआ है वो उनका इंटरव्यू ले रहे जो बेचारे
कम पढ़े लिखे हैं और वही चीज़ वो टीवी में दिखा रहा है। देखिए इनको तो एमएसपी के विषय में मालूम नहीं है, कानून के विषय में मालूम नहीं है, मूर्ख बना रहे। अरे भैया जो जानता है वो ठीक मंच पर और नीचे मिल जाएगा आपको। बेचारे गरीब जनता से आप इंटरव्यू लेके आप बता रहे देखो एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, काला कानून 3 तो क्या होता है, काला कैंसर कानून जो होता है वो क्या होता है, ये बना रहे फुटेज। मैं बता रहा हूँ कुछ सोशल मीडिया को मैंने देखा तो बेचारे वो ट्रैक्टर, आपको एक आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा, ट्रैक्टर जैसे फलों का राजा होता है, फूलों का राजा होता है, जानवर का राजा होता है, वैसे ही जो ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर ये पूरे गाड़ियों का राजा है। भलाई वो फरारी हो या फिर मर्सिडीज हो, ट्रैक्टर कारण है इसका। ट्रैक्टर से अनाज पैदा होता है, अनाज पूरे देश में जाता है, हम और आप सब खा के उससे जीवित रहते हैं। ये किसानों के साथ है, किसानों का एहसान है हमारे ऊपर। भलाई हम किसानी करें या ना करें, लेकिन उसका एहसान है हमारे ऊपर कि हमने उसका अन्न खाया है। तो अन्न खाया है तो अन्न का मूल चुकाने के लिए हम उसके साथ कंधे से कंधा लगा कर खड़े हुए हैं ताकि किसानों का बाल बाका ना कर सके। ये किसानों की रीढ़ की हड्डी के ऊपर वार किया है मोदी ने, और अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता, आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरा एक सवाल और है कि जैसे कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह बोल रहे हैं कि जो बिल है वो सही है, लोगों को समझा रहे हैं, किसानों को भी। किसी भी लीडर में इतनी हिम्मत है कि लोगों के आके बीच में आके समझा दें? आपको आपने बहुत अच्छा बात बोला। इसमें 2 बात निकल के आती है। एक तो इसने बिल बनाया, दूसरा इसने क्या कहा, आपको याद होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोला था हम इसमें संशोधन भी करेंगे। आपको याद होगा ना, तोमर ने कहा ना कि हम इसमें संशोधन, यानी कि संशोधन करेंगे। ये बात आपको विज्ञान भवन में भी बोला था उसने, किसानों के सामने जब मीटिंग हुई थी। ये बात सही है, फैक्ट बात है, गलत तो नहीं है। यानी कि ये बिल जो है कैंसर है, कैंसर इसीलिए उसने संशोधन करने की जरूरत क्या है भैया? जब आपने बिल ला दिया, बोल रहे हैं किसानों के फायदे के लिए है, फिर आप इसमें बोलते हैं हम संशोधन करेंगे, कुछ इसके अंदर घटाएंगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये सीधा समझ में आता है संशोधन करेंगे, ये बैकफुट पर हुए हैं और संशोधन के नाम पर ये सोचते हैं कि कुछ इधर उधर करके चुम्मा देकर, मुंह में गोली देकर, बच्चे के मुंह में जैसे हाथ में झुंझुना पकड़ा देते हैं ना, झुंझुना बच्चे को रोते हुए को तो बच्चा चुप हो जाता है, वैसे ही किसानों को झुंझुना पकड़ा कर संशोधन के नाम पर चुतिया बना देंगे। ये चलेगा नहीं भैया। और लगता है आपको भी कोई भी मंत्री यहाँ पे आके बोल सकता है लोगों के बीच में? इतनी हिम्मत रखता है भी ये बिल सही है? बीजेपी का लीडर कोई भी बोल सकता है कहीं भी लोगों के बीच में आके, या किसानों के किसी गाँव में? अगर बोलना होता तो यहाँ मंच खुला हुआ है, खुला मंच है, बेचारे किसान खड़े हैं। किसान तो बोलते हैं अमित शाह तुम वहाँ पर फर्जीवाड़ा में फोटो क्यों खिंचाया, हमारे यहाँ लंगर लगा हुआ है, यहाँ आके खाओ, हम तुम्हें प्रेम से खिलाएंगे, हाँ, और खीर भी खिलाएंगे, लंगर का प्रसाद भी देंगे। तुम वहाँ फोटो सेशन करवाते हो, मूर्ख बनाते हो जनता को, ये चलेगा नहीं। और जहाँ तक बिल IT सेल वालों को कहना चाहता हूँ, IT सेल देखिए, जिसका खाएंगे उसका भोकेंगे। तो IT सेल तो उसी का है, तो वो भोकेंगे उसी का। IT सेल क्यों आपकी बात उठाएंगे? मीडिया क्यों दलाल मीडिया है, यहाँ आती है क्या? है हिम्मत तो सवाल करें हमसे, हम उसका हर सवाल का जवाब देंगे। अभी किसान पकड़ भी दिए, मोदी जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसको पकड़ भी दिए हैं। वो सवाल उल्टे पुल्टे सीधे पूछ रहे हैं। यहाँ पूछ रहे हैं तो सही आदमी से पूछे ना, बेचारे गरीब जनता से क्यों पूछे? आगे भिड़े ना कोई सही आदमी से, हमसे आगे भिड़े, चलो कोई बात नहीं, हमसे आगे भिड़े। एक जो अरविंद गोस्वामी हो या फिर सुधीर चौधरी हो, उसका एक शब्द का खंडन करते कि एक शब्द का, लाइन तो बहुत दूर की बात है, वो एक शब्द का खंडन ना कर दिया तो हेमंत तोसावत नाम नहीं मेरा, समझ गए ना? और चुतिया बनाना बंद करे सरकार। और जो गले में कुत्ता का पट्टा बांधा हुआ है ना इन लोगों के, वो कुत्ता का पट्टा भो भो करेगा, जिसका खाएगा उसका उसके गेट पर भो करेगा। तो ये हालत है मीडिया की, वहाँ पर गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, दल्ले मीडिया की। आपको लगता है जो पंजाब, जब हरियाणा पंजाब उठा था, पूरे देश में किसानों का एक जोश आ गया था, ठीक है? और एक चीज बताना पड़ेगा आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के लिए आंदोलन किया था, मंच पे स्पीच दी थी, उन्होंने कहा था कि किसानों का शोषण कर रही है ये सरकार। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने एकदम खुली अटल बिहारी वाजपेयी ने कई तरह से, कई प्रकार से लालचन लगाए थे और किसानों के साथ खड़ा हुआ था, कंधा से कंधा मिला के। वो भी तो बीजेपी के थे। आज वही शोषण, वही अन्याय, अत्याचार और 3 कैंसर कानून लगाकर ये किसानों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? सत्ता में आने से ही उसको पलटी खा गए क्या ये? मेरे आखिरी सवाल है, हरियाणा और पंजाब आया था यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, लगता है आपको कि पूरे हिंदुस्तान में एक जोश भर दिया हरियाणा पंजाब ने कि ठीक है बाकी किसान भी उठ खड़े हुए? अरे भैया पंजाब, ये फैक्ट बात है, ये एकदम फैक्ट बात है। मैं तो कलकत्ते से हूँ, ये हरियाणा की धरती है, मैं तो वहाँ रुका हूँ होटल में। मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है ये मिनी पंजाब हो गया भैया।
ये पंजाब हो गया। अगर अगर 10-5 दिन ऐसे ही चला तो ये दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो दिल्ली का नाम मिट के पंजाब का नाम में तब्दील हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। 10 किलोमीटर से ट्रैक्टर, बाप रे बाप, हमने अपने जीवन काल में इतने ट्रैक्टर एक साथ नहीं देखे। मोदी जी को बोल देंगे आपने देखा है, बोला नहीं देखा, वो आके देख ले सिंधु बॉर्डर पर, सिर्फ सिंधु बॉर्डर पर वो ट्रैक्टर देख लेंगे तो माथा पगला जाएगा। 10 किलोमीटर दूरी से ट्रैक्टर और लंगरों की लाइन। अच्छा, ये खाने पीने पर बोला कुत्ते की तरह। आपको बताता हूँ, कोई सोना चांदी का काम करता तो उसकी दुकान में सोना चांदी मिलेगा ना, कि कुत्ता बिल्ली मिलेगा या खाने का? नहीं ना। कोई कपड़े का काम करेगा उसकी दुकान में कपड़ा मिलेगा ना भैया, अनाज तो नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक वाले के पास कॉस्मेटिक मिलेगा ना। तो किसान के पास खाना पीने का नहीं, खाने पीने पे बोलता है ओहो बादाम खा रहे हैं, बादाम का हलवा खा रहे हैं, देखिए दूध पी रहे हैं। तो साले, तो ये तो सही बात है, दूध तो पियेंगे किसान। तो बोलते हैं ना कि चाय वाले पर दूध वाला भारी है, चाय वाले ने पंगा कर लिया दूध वाले से, और दूध वाले की अब नौबत नहीं है, चाय वाले की अब नौबत नहीं है, दूध वाले की नहीं, चाय वाले की। तो पंगा जो चाय वाले ने किया है तो दूध वाले से, तो दूध वाला चाय वाले को नंगा कर देगा, आपको बता देता हूँ। और ऐसे ही बता देगा कि वो दुनिया से परास्त कर देगा, मतलब सत्ता से आउट कर देगा। मैं बता रहा था आपको, आपने एक सवाल किया था बीच में, क्या सवाल किया था? फिर से एक बार पूछिए मेरे से, मैं बता रहा हूँ आपको। पंजाब ने पूरा जोश भर दिया हिंदुस्तान में। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं आप। अरे पूरे विश्व में डंका पीट दिया पंजाब ने, किसानों ने। हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है, पूरे विश्व में आज एक ही चीज चल रही है, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। ये पूरे पंजाब ने पूरा डंका बजा के रख दिया पूरे के पूरे विश्व में। और आपको एक बात बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि मोदी जी खाना खाते हैं किसका? किसान की मेहनत का, खून पसीने का, हमारे किसान भाइयों का। और जब मोदी जी खाना खाएंगे, एक गिलास, एक रोटी भी, एक निवाला भी लेंगे तो उसको किसान 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 ही दिमाग में घुसना चाहिए, ऐसा भर दो आप। क्योंकि सच्चाई है, किसान की मेहनत का है, खून पसीने का है। किसान धरती चीर कर आपके लिए उपज करता है, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो। आज 2 डिग्री के ऊपर बेचारे किसान जो है ट्रैक्टर के नीचे सो रहे हैं। ट्रैक्टर जो है वो राजा है गाड़ियों का। हाँ, ये बता देता हूँ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।